कीमती समय आपने निकाला है, पूरे प्रदेश की जनता का भार आपके ऊपर है और ऐसे समय में समय निकालना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। कुछ और लाइनें आपके बारे में मैं कहना चाहूंगा और साथ ही एक सरप्राइजिंग थिंग्स आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ना खर्ची चली ना पर्ची चली, बस मेरिट के आधार पर काबिल युवाओं को नौकरी मिली। ना नेताओं की हाजिरी लगानी पड़ी, ना नेताओं के लिए दरी बिछानी पड़ी, बस जी जान से जिसने भी मेहनत की वो अपने बलबूते मेरिट के आधार पर नौकरी का हकदार बना। गरीब मध्यम वर्ग के परिवार जिन्होंने नौकरी की आस छोड़ दी थी, उम्मीद नहीं थी कि नौकरी भी मिलेगी, लेकिन मनोहर सरकार की मेरिट पर नौकरी की पहल ने कई घरों में उजाला कर दिया। ऐसे हजारों युवा हैं जो सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। एक छोटी सी क्लिप, वो तमाम लोग हरियाणा न्यूज ने उनसे बातचीत की, अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर। मैं पंकज धीमान कुरुक्षेत्र से। मैं मनोहर लाल की सरकार में क्लर्क लगा था और बिना पर्ची बिना खर्ची, तो मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से मनोहर लाल जी बीजेपी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। करंटली हम दोनों कांस्टेबल हैं और मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो मनोहर सरकार यानी हमारी भारत हरियाणा सरकार ने जो भी भर्तियां करवाई है, इन भर्तियों में बहुत ही पारदर्शी। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर नौकरी पाई है। मुख्यमंत्री बिना पर्ची और बिना खर्ची के ये लोग आपका धन्यवाद कर रहे हैं। भर्तियां हुई हैं। मैं दीप्ति चौधरी कुरुक्षेत्र से लिपिक के पद पर चयनित हुई हूँ। मैं इस सरकार में बिना खर्ची पर्ची के चयनित हुई हूँ। इसके लिए मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं मंगल सिंह, गांव बारना, जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। मुझे बिना किसी सिफारिश और बिना पैसे के सरकारी जॉब मिली है। मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से मौजूदा हरियाणा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम अमित है। मैं DHBBN के अंदर LDC पद पे कार्यरत हूँ और मैं हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार के अंदर मैं बगैर पैसों के इस पे लगा हूँ। ठीक है, मैं बीजेपी सरकार का, मनोहर लाल खट्टर जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं रमन कुमार LDC के पद पर DHBBN में कार्यरत हूँ और मैं हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम बिना खर्ची पर्ची के लगे हैं। इसके लिए हम बीजेपी गवर्नमेंट तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं DHBBN में LDC के पद पर तैनात हूँ और मैं बीजेपी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भर्तियों को बड़ी पारदर्शिता और बिना खर्ची पर्ची के हमारी भर्ती को पूरा करने में हमें योगदान दिया। तो मुख्यमंत्री जी बहुत धन्यवाद। और ऐसे ये लोग नहीं है केवल सर, हजारों लोग हैं सर जिन्होंने आपकी नीति की वजह से अपने पैरों पर चलना सीखा है सर, उन्होंने नौकरी पाई है। और ऐसे कुछ युवा हमारे साथ हैं और वाकई में वो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपकी पहल है, आपको पूरा श्रेय जाता है। उन लोगों को मैं चाहूंगा कि वो एक बार मंच पर आएं और सर आप भी उनका प्रोत्साहन करें, जिससे कि वो और सैकड़ों युवाओं, हजारों युवाओं, लाखों युवाओं के लिए वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो सोनू, सबसे पहले सोनू जी मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। कांस्टेबल हैं ये। सीएम सर से निवेदन है कि सीएम सर आपसे भी अनुरोध है, एक बार सर मंच पर आए। बिल्कुल सर, ये आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहते हैं सर। तो कांस्टेबल के तौर पर इनकी नौकरी लगी और हालात ये थे एक समय पर जब पिताजी बहुत बीमार रहते थे, कोई काम नहीं था, इन्होंने नौकरी पाई। इसके अलावा छतरपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, दुराला कुरुक्षेत्र से आयुष आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के तौर पर इनको नौकरी मिली अपनी काबिलियत के वजह से। और इसी के अलावा आपको बता दें मंगल सिंह जी हमारे साथ हैं। एक एक कर सर आते रहिए। मंगल सिंह जी हमारे साथ हैं, बारना कुरुक्षेत्र से कांस्टेबल के तौर पर। आपको बता दें कि इनको नौकरी मिली और ये अपने पैरों पर खड़े हुए आज पूरा परिवार ये संभाल रहे हैं। नवीन कुमार जी सर आते रहिए, एक एक कर आते रहिए। सभी से एक बार गुजारिश है, मंच पर आते रहे आप लोग, आते रहे सर। छत्रपाल सिंह जी आ जाइए। जी छत्रपाल जी आप भी आगे बढ़िए। इसके अलावा नवीन कुमार जी, जैसा कि मैं बता रहा था, और हिसार से हैं ये। बहुत शुक्रिया सर, आपकी पहल की वजह से इन लोगों ने अपनी मेहनत पर ये मुकाम हासिल किया है। आप लोग आते रहे मंच पर। नवीन कुमार जी हमारे साथ हैं हिसार से, हिसार इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज।
यहाँ पर इनको नौकरी मिली और आज ये खुश हैं बहुत, इनका परिवार बहुत खुश है। मनदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सतलोड़ कला हिसार से हैं ये। साल 2020 में इन्हें क्लर्क के तौर पर नौकरी मिली। परिवार में 6 सदस्य हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कमलजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा सर आप भी मंच पर आए और क्लर्क के तौर पर आपको बता दें ये भी हिसार से ही हैं, इनको नौकरी मिली। परिवार में 5 सदस्य हैं, साल 2020 में इनको ज्वाइनिंग मिली। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो नीति है, जो पहल इनकी तरफ से की गई। प्रदीप दुहन जी है हमारे साथ हिसार से, आर्यनगर से, क्लर्क के तौर पर इनको भी नौकरी मिली। सर आप भी मंच पर आए। 2020 में एफसीआर वित्त विभाग में इनको नौकरी मिली। मुकेश वर्मा आप भी आए सर, क्लर्क के तौर पर इनको भी नौकरी मिली। साल 2020 की अगर बात की जाए तो साल 2020 में इनको नौकरी मिली अपनी काबिलियत के दम पर। और साथ ही रणवीर सिंह जी हमारे साथ है, नलवी शाहपुर मारकंडा कुरुक्षेत्र जिले से कांस्टेबल के तौर पर आपको बता दें फरीदाबाद में कार्यरत हैं। आप भी आए सर, साल 2019 में इनको नौकरी मिली। परिवार में 7 सदस्य हैं, अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने नौकरी पाई और आज ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहे हैं। सर ये लोग जो है अपने आप में ही एक उदाहरण है, वो उदाहरण है जो लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि नौकरी अपनी काबिलियत के आधार पर भी मिल सकती है। विनय अब बारी है जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। मैं सीएम सर से निवेदन करूंगी, कुछ समाज सेवी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक मिसाल उन्होंने कायम की है। अंजलि वाधवान जी प्लीज आ जाइए मंच के पास, और उसके बाद जेपी मेहता जी प्लीज मंच के पास आ जाइए। अंजलि वाधवान जो सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं और बिजनेस वुमन है, ये बीएड की पढ़ाई इन्होंने की है। बिल्कुल, जेपी मेहता जी आ जाएंगे मंच के पास। 1961 में इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं। 1971 वॉर में भी ये रहे हैं, 21 साल इनकी महज उम्र थी उस वक्त, और 1982 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया। और सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने अपने शरीर का अंगदान किया है और इसके अलावा 150 लोगों को भी इन्होंने प्रेरित किया अंगदान करने के लिए। सर आ जाइए प्लीज मंच पर, जेपी मेहता जी प्लीज। मेहता जी बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर सर। आप अपने आप में एक उदाहरण बने हुए हैं। चला रहे हैं बिल्कुल, राहत इंटरनेशनल के नाम से जो रजिस्टर्ड है और समाज में एक मिसाल सर हमारे बीच मौजूद है। इनका सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री जी, और तो जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। बिल्कुल समाज में इन्होंने कहीं ना कहीं मिसाल कायम की है। सोशल वर्कर है ये, 150 लोगों को इन्होंने बॉडी जो है अपनी डोनेट करने के लिए मोटिवेट किया है। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी इन लोगों ने हमारा साथ दिया है। इनमें अगर बात की जाए तो ये वो लोग हैं जो कि आज समाज के लिए उदाहरण बन चुके हैं, समाज सेवा में अनगिनत कार्य कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। दूसरे की जिंदगी में किस तरह से उजाला ला सकते हैं, वो जेपी मेहता जी जैसे लोगों से आप सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जेपी मेहता जी, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही हमारे साथ अभी डीपी गोयल जी की अगर बात की जाए तो सर आप भी मंच पर आए, क्योंकि इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इसमें आप कैलविन फाउंडेशन के तौर पर संस्थापक के तौर पर, और आपने स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। लगातार आपकी फाउंडेशन आपको बता दें अलग अलग जगहों पर फ्री में लोगों की सेवाएं कर रही है। इसके अलावा शिवम राणा जी आपको भी मंच पर बुलाना चाहेंगे। एसआरएस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप, सर आप भी मंच पर आएं। संजय शर्मा जी प्लीज सर मंच पर आएं। डेप्टी सीईओ हैं आप इको ग्रीन के। इको ग्रीन की अगर बात की जाए तो कोविड के चुनौतीपूर्ण संकट काल में स्वच्छता के तौर पर आपने योद्धाओं के रूप में दिन रात मेहनत की और हमने देखा उसका असर। और इसके अलावा तो बता दें कि ये वो लोग हैं तमाम जो कि आज समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। संजय शर्मा जी जैसे लोग, डीपी गोयल जी जैसे लोग, और इसके अलावा शिवम राणा जी जैसे लोग। सर आप लोग मंच पर आए। संजय जी अगर मौजूद हो तो आ जाइए। सर आइए सर। दिनेश शर्मा जी इस वक्त मौजूद नहीं है, डायरेक्टर है वो पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के। उनके बिहाफ में राजेश जी इस वक्त मौजूद है, प्लीज मंच के पास आ जाइए। प्लीज सर मंच पर आए।
दिनेश शर्मा जी इस वक्त मौजूद नहीं है और कोई स्पॉन्सर है हमारे इस प्रोग्राम के, पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और उसके डायरेक्टर हैं, उनके बिहाफ में राजेश जी इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जी की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। वो हस्तियां हैं जिन्होंने समाज सेवा में अनगिनत कार्य किए हैं और ये लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं आज के समय में। इन लोगों ने बहुत से लोगों की जिंदगी में बदलाव किए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए अब हमारे कार्यक्रम के जो प्रेजेंस है इमार इंडिया, कल्याण चक्रवर्ती जो कि सीईओ है इमार इंडिया के, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि प्लीज सर वो आ जाइए मंच पर। कल्याण चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर सर, प्लीज मंच पर आए सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत स्वागत है। तो इमार इंडिया प्रेजेंट्स हरियाणा न्यूज कॉन्क्लेव 2023 सीईओ इस वक्त मौजूद हैं और हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप सर का सम्मान करें। तो ये जो कारवा चल रहा है समाज सेवा के रूप में, ये लोग अपने आप में एक उदाहरण बन चुके हैं। ये वो लोग हैं। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सम्मान की बारी है और कल्याण चक्रवर्ती जिस वक्त मौजूद रहे, सीईओ है हमारे इंडिया के, वो यहाँ पर थे और कुछ ही देर बाद वो वोट ऑफ थैंक्स भी अपना देंगे। मुख्यमंत्री को हमने सुना, उन्होंने तमाम चीजें रखी हैं। और एडिटर इन चीफ हमारी हरियाणा न्यूज की प्रतिमा जी, हम चाहेंगे कि आप भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को सम्मानित करें। इन्होंने बहुत कीमती समय, इनका समय बहुत ज्यादा कीमती है, वो समय हमारे लिए निकाला और उस समय में इन्होंने अपना विजन साफ किया कि इनकी सोच क्या है, ये क्या चाहते हैं। हरियाणा को जिस ऊंचाइयों पर ये ले जा रहे हैं उसके हिसाब से हरियाणा की अलग ही पहचान आज बनती जा रही है। बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आपका। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इससे बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन सेशन हमने सुबह से अब तक देखे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अगर बात की जाए तो किस तरह से उन्होंने इस समापन के समय पर अपना विजन साफ किया। कल्याण चक्रवर्ती जी, आपसे बहुत अनुरोध है कि आप मंच पर आएं सर। सर प्लीज मंच पर आएं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए सीईओ इमार इंडिया कल्याण चक्रवर्ती जी इस वक्त, प्लीज आपसे निवेदन है कि मंच पर आए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए। और साथ ही मैं अपनी पूरी टीम से भी गुजारिश करूंगा, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हमारे यहाँ पर कैमरा टीम, टेक्निकल टीम, साथ ही सभी एंकर्स, हमारे सहयोगी। इसके अलावा बात की जाए तो गुरुग्राम ऑफिस में बैठे हमारे तमाम सहयोगी जिन्होंने कड़ी मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उन लोगों का भी शुक्रिया। और यहाँ मौजूद सभी पूरी टीम से मेरी गुजारिश है वो आए बाहर।